महाराज दशरथ जी बोले कौशल्य देखो मेरे सामने में राम खड़ा है। तो महाराज दशरथ जी जिधर जिधर देखे उधर उधर राम का ही इनको दर्शन हुए और बार बार बेड पर से छलांग मारकर इधर उधर दौड़ते रहते। और अंत में जिस मार्ग से राम आते थे, जिस दरवाजे से, उस दरवाजे में भगवान राम आए, ध्यान देना, अपना रूप दिखाए और महाराज दशरथ जी बेड पर से छलांग मारे और देख लिया। तो जब देखे तो राम का चतुर्भुज का दर्शन किया और नयन में बिठाए, नयन में बिठाकर वो वहां पर ध्यान देना खड़े हो गए और राम राम रटने लगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राम गए राम के गए हुए 6 दिन हुए थे, इसलिए इन दोहा में गोस्वामी जी 6 बार राम शब्द लिखा। और राम 6 बार रट कर महाराज दशरथ जी ध्यान देना शरीर में से प्राण को त्याग दिए और जिस प्रकार से एक डंडा जमीन में गिर जाता है उसी प्रकार महाराज जी ध्यान से जमीन में गिर गए। इसके बाद ध्यान देना श्री महाराज दशरथ जी जैसे ही गिरे, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ के कई दौड़ते हुए आई और महाराज दशरथ जी को शरीर के हिलाए तो उनके शरीर से प्राण निकल चुके थे। तो माँ कौशल्या रोने लगी। माँ कौशल्या कहती है, हे विधाता, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले रंग दिखा
सचारी भिखारा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर सब ध्यान पूरे अयोध्या में फैल गया। तो अयोध्या वासी सब माँ के कई को गालियां देने लगे। देखो आज सूर्य वंश का दीपक बुझ गया। जे महाराज दशरथ जी पराक्रमी ऐसे सम्राट और ये महाराज दशरथ जी आज हम सबके बीच नहीं रहे, सब कोई रोते रहे। अंत में गुरु वशिष्ठ को ये बात मालूम पड़े। गुरु वशिष्ठ आए, तीनों माताएं तो कई प्रकार से ज्ञान की बात कहकर समझाए। और इसके बाद ध्यान देना, वामदेव वशिष्ठ एक लकड़ी के कुंड बनाए और उसमें महाराज दशरथ जी को रखे तेल डाले। क्यों? काश्मीर जाना पड़ेगा, अयोध्या से काश्मीर, और काश्मीर से श्री भरत जी को लाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान देना, तो अयोध्या में 5 दूत को भेजा गया। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, इन 5 दूत को भेजे। और ये 5 दूत गए और उधर से श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी को 7 दिन में लेकर आए। और अयोध्या की माताएं, ध्यान देना, जो माताएं भरत जी को देखकर किवाड़ को खोलकर दौड़ जाती थी सामने में, प्रसन्न होकर वो माताएं आए देख करके किवाड़ को बंद कर लेती थी। श्रवण श्री भरत जी बोले कि शत्रुघ्न भैया, लग रहा है अयोध्या में कोई बात हो गया और यहाँ हमको देखकर जो माताएं प्रसन्न होती थी आज किवाड़ क्यों बंद कर रहे हैं? तो अंत में इतने में घर में आया। घर में मालूम पड़े माँ कैकेयी को, तो माँ कैकेयी आरती का थाल सजाई और महल से निकलकर श्री भरत जी का हाथ पकड़कर अपने महल में उनको बैठाए और बोले, बेटा कैसा है तुम? श्री भरत जी बोले, माँ पहले हमें ये बता, मेरे पिता कहाँ है? मेरे भैया राम कहाँ है? मेरे माँ सीता कहाँ है? तो माँ के कई मन में विचार किए, इसका मन राम के तरफ जा रहा है। तो फिर इसको बहलाने के लिए माँ के कई बोली, आप हमें बता जी मेरे नहर का क्या समाचार है? इनके बात को घुमाने लगे, मेरे नहर का क्या समाचार? श्री भरत जी बोले, माँ आपके नहर मेरे ननिहाल का समाचार ठीक है, परंतु ये बता मेरे भैया राम कहाँ है? यहाँ कहते हैं माँ कि बेटा आपके लिए हमने राजगद्दी मांगा है और भरत के लिए 14 वर्ष के लिए वन मांगा है। और संजोग देख कितना सुंदर है कि उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भी चला गया और सीता भी चली गई। अब तुझे इस राजगद्दी पर बैठने में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आप जाइए, जी भर के राज करिए, 14 वर्ष बीतेगा और राम का मन वन में लग जाएगा और वन से वो वापस नहीं आएगा और वो सदा सदा के लिए वन में ही रह जाएगा और अयोध्या को वो भूल जाएगा। तो इस बात को सुनकर भरत जी तात तात हातात पुकारी, भूतल पर परे भूमि तल व्याकुल भारी गिर गए। जैसे ही जमीन में गिर गए और
इतने में एक सुंदर वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर मंथरा अपने कमरे से छम छम करते हुए आ रही थी। श्री शत्रुघ्न का दृष्टि पड़ा और बोले भैया यहाँ घर में किसी का गलती नहीं, केवल इसी का गलती है, मंथरा का। देखो ये मंथरा कैसे प्रसन्न होकर आ रही है। और शत्रुघ्न जी दौड़ते हुए गए और उनके केस को पकड़ और उनके पीठ में कुबर, समझ गए, कुबर, उनके कुबर में शत्रुघ्न जी कसकर एक लात मारे। वो मंथरा ध्यान से जमीन में गिर गई और मुख से रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगे तो श्री भरत जी को दया लगी और वो आकर छुड़ा दिया। भरत जी कहते हैं भैया इसमें इसका क्या दोष है? अरे दोस्त मेरे परिवार का है। भरत जी यहाँ पर एक ज्ञान की बात कहते हैं। भैया शत्रुघ्न ध्यान से बात सुनना कि मानो 20 हंडी, हंडी समझती माता, हंडी अल्युमिनियम हो या मिट्टी का, ध्यान देना, मानो 20 हंडी या 10 हंडी इस बीच में रख दिया जाए और बगल में आप बैठ जाइए। सुबह से लेकर शाम तक में और शाम से लेकर सुबह तक में क्या वो हड्डी आवाज करेगा? एक जगह भी संडा को रख दिया जाए और उनका आवाज सुनने के लिए आप बैठे रहिए। क्या सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह और सुबह से लेकर फिर शाम हो जाएगा, क्या वो हड्डी आवाज करेगा? दिमाग लगाओ, हड्डी आवाज करेगा? हड्डी आवाज नहीं करेगा। लेकिन उस जगह से थोड़ा आप हट जाइए, रास्ता में चलता फिरता व्यक्ति, ध्यान देना, या आपके ग्राह का हो या अदर ग्राह का हो, ध्यान देना, तो वो क्या करेगा? वो इधर उधर देखेगा, भाई हंडा तो बड़ा सुंदर है, मैं थोड़ा इसका आवाज मत सुन लूं। बात समझ रहे हो ना? मैं थोड़ा इस हंडा का मैं आवाज सुन लूं, तो वो इधर उधर देखेगा और रोड पर से एक कंकर उठाएगा। रोड पर से एक कंकर उठाएगा और इधर उधर देखेगा और उस बीच में एक कंकर फेंक देगा। वो हंडा आपस में ही हरमर करेगा। तो ध्यान देना, उसी प्रकार से आपका एक परिवार है। आपके परिवार में मानो कोई अनगरल बात कह दिया या मानो छोटी भावो है, छोटी भावों को कोई कान में भर दिया कि आपके भैंसुर आपकी माँ को गालियां दे रहे थे, तो वो छोटी भावो जो है अगर वो बुद्धिजीवी होगी या ज्ञानवान होगी या समझदार होगी, वो लड़ेगी नहीं। वो भैया को बुलाएगी और पूरा परिवार को बैठाएगी और बैठा कर, अरे किसी टाइम मत बैठो, कम से कम भोजन के टाइम तो बैठोगे, बैठते हो या नहीं? मानो भोजन के टाइम या किसी भी टाइम आप बैठ गया, उन समय में मधुर वचनों से विचार करिए और बोलिए क्या भैया क्या हम कुछ गलती किया? तो बोलेंगे किस बात का गलती? तो आप वहाँ इस बात को रखिए कि भैया क्या मेरी माँ को आपने गालियाँ दी या मेरे पिता को आपने गालियाँ दी? तो उस टाइम में आपके भैंसुर मतलब भैया, वो भैया बोलेंगे हम तो आपको गालियाँ नहीं दिए। बोले नहीं फलाना व्यक्ति इस प्रकार से मेरे कान में बोला, उसको छुपाना मत। अगर कोई गरल बात बोल दे, गरल बात बोल दे, तो याद रखना उन पुतों के लिए उस बात को छुपाना नहीं, वो पूरा परिवार में बैठा कर इस बात को बोल देना चाहिए। आप उस परिवार के बीच में रखेंगे, मीटिंग करेंगे, तो वहां पर निकलेगा नहीं हमको गालियां नहीं दिए तो कौन, तो फलाना व्यक्ति। अब पूरा परिवार मिलकर उसको पकड़ा जाएगा। वो चोर तभी तो पकड़ाएगा जब आप प्रकट करेंगे शब्द को, तो वो चोर पकड़ाएगा। उस चोर को पकड़कर बीच में बैठाइए और उसके बाद उसको दंड दिया ही जाता है। बात समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई बात आ जाए अनगरल बात, तो आप आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में प्रेम बनाना चाहिए और बीच में बैठा कर इस बात को बोलना चाहिए ठंडे दिमाग से। ऐसा नहीं लड़ जा। अभी के समय में आपस में व्यक्ति लड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाएगा और मन में ध्यान रखना कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि थोड़ा ठंडे से मैं विचार करूं।
अंत में श्री भरत जी अपनी माँ को साथ दिए कि हे माता, आप हमको जन्म दिया, आप बांझ जन्म देती अच्छा है, परंतु आपका नाम केकई है। कोई भी माता आज के बाद अपनी बेटी का केकई नाम नहीं रखेगी, ये मेरा श्राप है। क्या आप अपनी बेटी को कहीं भी सुने हैं कि केकई नाम? कहीं ये भरत जी का श्राप है, इसलिए कोई अपना बेटी का नाम ये केकई नहीं रखता। इसके बाद श्री भरत जी माँ कौशल्या के पास आए। माँ कौशल्या को सारा बात बोले। माँ कौशल्या उदास हो गई। माँ कौशल्या को भरत जी कहते हैं, माँ मेरे पिता कहाँ है? तो श्री भरत जी आए। संक्षेप करना पड़ेगा। श्री भरत जी आए और भरत जी अपने पिता को देखे और रात भरी भरत जी पिता पिता कहकर रोते रहे। सुबह हुआ, गुरु वशिष्ठ आए, बोले भरत अब रोना घटा और विमान का तैयारी किया जाए। तो विमान तैयारी किया गया, उसमें महाराज दशरथ जी के शरीर को रखा गया और इसके बाद लेकर जा रहे हैं शमशान घाट की ओर। सरयू किनारे में शमशान घाट था, वहां पर लेकर के जा रहे हैं। तो ध्यान देना, इधर लेकर जा रहे हैं। यहाँ कहते हैं जब जाएगा से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। भर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे किधर ले जाए परिवार वाले तेरा। छाती अपनी पीटेगा छाती अपनी, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। राधे चला जाता है, वो माँ देहरी
पकड़ कर वो माता रोती है छाती पीट कर कि आज मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया, आज मेरा बेटा कलेजे का टुकड़ा आज मुझे छोड़कर चला गया। वो माँ रोती, वो पिता रोते। अगर किसी की पत्नी चली जाती है या किसी के पति चले जाते हैं तो माँ तरफ तरफ कर सुसुता और रोती है। और पति ध्यान देना, अगर पत्नी चली जाती है तो वो पति सबके सामने में नहीं रोएगा, वो पति सबके सामने में नहीं रोएंगे और एक कमरे में वो बंद हो जाएगा, कमरे में वो बंद हो जाएगा और गेट को लगा देंगे, एक खिड़की को खोल देंगे, एक खिड़की को खोल दिया और खिड़की में से झांक करके अपने पत्नी के मुख को देखते हैं, अपने पत्नी को देखेंगे और देख देख करके वो बार बार रोएंगे, छाती पीटेंगे, सिर धुलेंगे जे आज हमारी पत्नी आज हमें छोड़ करके चली गई। जिसकी पत्नी चली जाती है या जिसका पति चला जाता है वो व्यक्ति रात भर रोता है, वो व्यक्ति रात भर रोता। और दूसरी विशेष बात ये है कि पत्नी अगर मानो चली गई तो वो बेसहारा जैसा महसूस करते हैं। पूरा फैमिली घर में है, पूरा परिवार है, लेकिन उनके पास में अगर पत्नी नहीं है तो वो अकेला महसूस करता है। और अकेले में जब पत्नी का याद आएगा, पति का याद आएगा तो बार बार अपने पति और पत्नी को याद करके वो रोते रहेगा। वो फूट कर रोता है कि देवी, वो बात होती है हे नाथ, आप थे तो मेरा बेटा आपको देखता था, आप थे तो मेरा बेटा आपको भोजन में देता था और आज आप हमको छोड़कर चले गए हैं तो मेरा बेटा तो हमको रोटी तक नहीं देता है। कैसी सी वो मार होती है, वो तड़पती है, एक मछली को जल से निकाल दीजिए, इस प्रकार वो मछली जल के बिना तड़पती है, उसी प्रकार माँ पति को याद करके बार बार रोती है। जितना व्यक्ति कटिहारी गया उन सब व्यक्तियों को एक एक लकड़ी कांधे पे लेकर ध्यान देना उनके शरीर पर रखना चाहिए। कई व्यक्ति स्कॉर्पियो से जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी से जाएगा और उनके शरीर में नहीं सटेगा, नहीं हम अपवित्र हो जाएंगे। याद रखना
उनके शरीर में अगर आप थोड़ा सा भी स्पर्श नहीं किया तो याद रखना आप सदा सदा के ही पवित्र ही रह जाओगे। अरे वो पवित्र आत्मा है, पवित्र शरीर है, जो समाज के बीच में आज वो सबको रुला कर जा रहा है और वो हंस के जा रहा है। आप उनको याद करके बार बार रो रहा है। क्या रोते नहीं? आप रो रहे हैं, वो हंसते हुए जा रहे हैं। तो अंत में ध्यान देना, एक लकड़ी कम से कम रखना चाहिए उनके शरीर में, एक लकड़ी रखना। अरे वो पवित्र छुच्छुक केवल ध्यान देना, इन जगह अगर 1000 आदमी हो जाए, 1000 आदमी के बीच में भी मालूम पड़ता है कि इसके पास में छुच्छुक है, मालूम पड़ता। और वो कौन है? वो है कर्ता, जो कफन को पहन लिया। ध्यान देना, वो कर्ता कफन का कपड़ा जो वो शरीर में पहन लिया, समझ लेना उसी के शरीर में केवल छुच्छुक रहता है, बाकी किसी में नहीं रहता। और ध्यान देना, वो नियम में रहता है। अगर आपके अंदर में छुच्छुक है तो आप नियम करो ना, आप नियम करेंगे, आप नियम नहीं करोगे, आप नियम नहीं करेंगे, परंतु वो नियम करेगा। घास पर इत्यादि पर वो सोएगा, जमीन में रहेगा, नियम में रहेगा और अपने माँ और पिता के लिए कर्म करेगा। उसके ऊपर छुच्छुक किया गया। और आप चाहे गंगा स्नान करिए या ना करिए, लेकिन आप अगर उनके शरीर में स्पर्श हो गया तो सदा सदा के ही आप पवित्र हो गए। ध्यान देना। तो यहाँ पर इसके बाद दे देगा आग उठा ले मैं तेरे कफन को, दे देगा आग तुझ में बेटा। ध्यान देना, आग देने का अधिकारी किसका है? जरा विचार कर बोलो, आग देने का अधिकारी किसका होता है? बोलो ना बाबा। बेटा का ही ना। कौन सा बेटा? जोर से बोलिए ना। ए माता बोलो, कौन सा बेटे का अधिकारी होता है आग देने का? बड़ा बेटा। अगर बड़ा बेटा यहाँ नहीं है तो छोटा बेटा। बहुत सुंदर। या तो बड़ा बेटा या छोटा बेटा, इसी का अधिकारी है आग देने का। और वो लात जूता कितना भी माँ को मारे तो भी विचार कर, माँ को लात जूता मारे, तमाचा मारे, एक रोटी भी ना दे माँ को, और उसको दरवाजा में से बाहर में रखे, वो तरफते रहे माँ पिता, क्या तब पर भी वो बेटा का अधिकारी होगा या देने का? विचार कर देखो। ऐसे बात को मैं काट देता हूँ। ध्यान देना, बेटा 5 है। ध्यान से समझना, बेटा कितना है? 5 है। 5 बेटा में मानो 12 बेटा है या छोटा बेटा। ठीक, आप अच्छा बोलो। बड़ा बेटा का आग देने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। छोटा बेटा के देने का, बीच का नहीं। अगर ये बीच का बेटा अगर माँ का सम्मान करे, प्रतिष्ठा रखे, माँ का स्वागत करे, तो उसी बेटे का आग देने का श्रोताओं अधिकार हो रहा है। और 5 बेटा है, 5 बेटा में अगर एक भी बेटा
5 बेटा में अगर एक भी बेटा माँ और पिता का सम्मान नहीं किया, अरे माँ को तो घर से निकाल देते हैं। वो माँ, वो माँ और पिता, बेटा का जब नौकरी हो जाता है, दरोगा बन जाता है या कुछ ऐसा सर्विस हो गया, अब मानो वो ऑफिस में अपना ज्वाइन ले लिया, रहता पत्नी बच्चे के साथ, और माँ अकेली घर में है, पिता घर में है, और इनको एक रोटी तक नहीं फुरता है कि मैं कैसे खाऊं। और बेटा एक बार भी देखने नहीं आते। वो पिता और माँ, ध्यान देना, माँ कुछ रोटियां बनाकर अपने बेटा के लिए अपने पति को देती है और कहते हैं कि आप इसको लेकर जाइए और मेरा बेटा को आप दे देना, और बोलना आपकी माँ आपको याद किया है। वो पिता वो ऑफिस में पहुंच गया, ऑफिस में अंदर तो नहीं जाएगा, रहेगा बाहर में, तो बाहर में रहेगा। उनके पास में वस्त्र भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है। वो पिता बाहर में डंडा लेकर खड़े हैं। किसी गार्ड को बोल दिया जी यहाँ का जो दरोगा है वो मेरा बेटा है, आप मेरा बेटा को बोलिए जी आपके पिता आए हैं और थोड़ा अपने पिता को आप दर्शन दो बेटा। तो वो गार्ड जाएगा, पहले तो विश्वास नहीं करेगा जे इसका पिता होगा, और वो गार्ड अंदर में जाएगा और वहां कहेगा जो कोई आया है वो आपको बेटा कहता है। तो वो झांक कर खिड़की से देखेगा, सच में ये मेरा पिता ही आया, तो वो कह देगा जा इसको कह देना ये मेरा पिता नहीं है, ये समाज का है, ये हमको पिता ये बेटा बोलता है, ये मेरा पिता नहीं है, जैसे इसको बोल देना जी अभी बिजी है वो नहीं मिल पाएगा। ध्यान देना, वो पिता फिर भी आस लगा करके सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाता है। जब संध्या कालीन हो जाता है वो पिता निराश हो जाता है। एक गाड़ी में बैठा बाप के सामने में वो बेटा निकल गया, एक बार भी झांक कर अपने पिता को नहीं देखा, एक बार भी झांक कर अपने पिता को नहीं देखे कि मेरे पिता खड़े हैं। और वो पिता खड़ा होकर अपने बेटा को इशारा दिया, बेटा मैं यहाँ हूँ, बेटा मैं यहाँ, एक बार भी तो देखो, अरे बेटा मैं यहाँ पे हूँ, बेटा हमें देखो बेटा। एक बार भी वो झांक करके अपने पिता की तरफ दृष्टि को नहीं घुमाया। और वो पिता जब बेटा चला गया, वो पिता उसी जगह वो फुट फुट कर रोने लगा। वो पिता का जब भोजन नहीं मिलता है तो वो माँ और पिता वो भीख मांगता है। जब बेटा को मालूम पड़ जाता है तो अपनी माँ को लाकर रूम में बंद कर देता है और माँ पिता को तमाचा मारता है, तू मेरे प्रतिष्ठा को गिरा दिया, तू मेरे प्रतिष्ठा को गिरा दिया। माँ और पिता को तमाचा मारता है और रात में वो माँ पिता उन घर से धीरे धीरे द्वार को खोलकर घर घर छोड़कर माँ पिता बहुत दूर गांव में जाकर वो चले जाते हैं। स्टेशन हो या किसी चौक चौराहे पर वो माँ और पिता कटोरा लेकर भीख मांगकर जीविका निर्वाह करते हैं। और उसी मार्ग में मानो कोई किसी का दूसरे का बेटा मिल गया, दूसरे का बेटा मिल गया और वो अपना पिता के समान, अपना माँ के समान उन दोनों बुजुर्गों को अपने घर में लाए और उसको नहवाए, अच्छा वस्त्र पहनाए, भोजन खवाए, स्वागत किए और हरदम अपनी माँ के समान, अपने पिता के समान उनका स्वागत किए। तो याद रखना वो माँ पिता हृदय से आशीर्वाद देते हैं और ये भी बात कहते बेटा अगर मेरा मृत्यु हो जाए, पति पत्नी का अगर मृत्यु हो जाए, बेटा आप ये काम करना, हमारे दोनों के मरने के बाद बेटा मेरा बेटा दरोगा है, परिचय भी देता, वो दरोगा बेटा है, लेकिन बेटा उसको मेरे शरीर को छूने मत देना, मेरे मुख में उसको आग मत देने देना, आप हमको आग देना। बेटा हमने तुझे पाला नहीं ना, तुझे मैंने जन्म दिया, लेकिन जन्म से
और पालने से ज्यादा बढ़ करके तू मेरा बेटा हुआ, इसलिए बेटा तेरे मुख से आग लेकर हम वैकुंठ को अवश्य चले जाओगे। उसके अंदर में ऐसा अगर उमर गया बा, ध्यान देना, जिस बेटा को 5 बेटा में किसी एक बेटा को ये वर्ड कह दिया या आस पड़ोस या समाज का किसी बेटा को ये बात अगर वो माँ पिता कह दिए तो याद रखना उसी बेटे से उन माँ को मुख में अग्नि संजोग करना चाहिए। खास बेटा से भी नहीं, ध्यान देना, वही खास बेटा होता है माँ के लिए, ध्यान देना। इसलिए यहाँ दिया गया दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब जाएगा साथ होगा कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब आपका शरीर जल जाता तो वो राख मीठी मीठी जाता, मीठी मिले मीठी बाकी मेरे मिले तेरी बाकी लाख होगी। सोनी तेरी काया जल कर राख होगी। सोने सीधे सिखाया जल के राख होगी। दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके आप जिस गांव में घर बनाए, 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल बनाए, 1 बीघा 2 बीघा का सदगा बनाए, आज उस गांव को, उस नगर को, उस परिवार को छोड़कर आपका पैर घट पे वास होगा। दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके मरघट पे वास होगा कफन का टुकड़ा तो गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तो गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। इस प्रकार से ध्यान देना, शरीर को रखा गया और अंत में वहां पर लकड़ी इकट्ठा किया गया और इसके बाद उनका शरीर को रखा गया, महाराज दशरथ जी के शरीर को रखा गया, उसके ऊपर लकड़ी को दिया गया। इसके बाद हाथ में मशाल लेकर भरत जी खड़े हैं, शायद मेरे भैया राम आ जाए और ये शुभ कार्य मेरे भैया राम के हाथों हो तो अच्छा है, ये सोचकर श्री भरत जी खड़े हैं, अग्नि संयोग नहीं कर रहे हैं। तो अंत में गुरु वशिष्ठ बोले कि आप भरत जी अपने पिता को अग्नि संयोग करिए। अंत में अग्नि संयोग किए। इधर माँ कौशल्या रंगनाथ भगवान के मंदिर में 16 श्रृंगार कर रंगनाथ भगवान के मंदिर में आई, एक नारियल उठाई और वो नारियल लेकर शमशान घाट में स्त्रियों का जन्म माना है, फिर भी माँ कौशल्या दौड़ते हुए जा रही है और उसके पीछे में माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी और अन्य सभी माताएं पीछे से दौड़ते हुए जा रही हैं। श्री
गुरु वशिष्ठ माँ कौशल्या को देखे तो भरत जी को बोले भैया भरत देखो सावधान, आपकी माँ कौशल्या सती होने के लिए आ रही है, आप उनको रोको। तो जैसे ही उधर से आ रहे थे तो श्री भरत जी ध्यान देना अपने हाथ को फैलाए और अपनी माँ को वहां पर श्रोता और रोक लिए। और भरत जी बोले माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो माँ कौशल्या बोली बेटा अभी मेरा ये अवसर है और ये अवसर अगर छूट जाएगा फिर हम दोबारा सती नहीं हो पाऊंगी, इसलिए बेटा तू हट जा, आज मुझे सती होने जाने दो, आप हमें बेटा मत रोको। तो श्री भरत जी बोले, ध्यान देना, श्री भरत जी बोले माँ आप सच में सती होंगे? बोले हाँ बेटा। बोले ठीक माँ आप सती हो जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन माँ आपके सती होने से पहले ये आपका बेटा भरत पहले अपने पिता के चिता में कूदेगा और जब ये बेटा आपका जलकर भस्म हो जाएगा उसके बाद माँ आप भी चली आना, हम आपको नहीं रोको। भरत जी अपने पिता के चिता में दौड़ गए कूदने के लिए, ध्यान देना दौड़ गए। जैसे ही दौड़ गए तो माँ कौशल्या माँ सुमित्रा माँ के कई दौड़ते हुए गई और अपने बेटे को कूदने से रोक लिए और अपने सीने में लिपट लिए। और माँ कौशल्या बोली बेटा अगर आप अपना प्राण को त्याग देंगे, अगर राम आएगा अयोध्या, अगर वो पूछेगा मेरा भैया भरत कहाँ है, अगर वो देखेगा तो नहीं है तो राम अयोध्या में नहीं रहेगा, वो अयोध्या को छोड़कर फिर पुनः वन में ही चला जाएगा बेटा, इसलिए तुम्हें रहना पड़ेगा। और अंत में ध्यान देना तो वहां पर श्री भरत जी रुके और अपने पिता का अग्नि संस्कार किए और इसके बाद श्री भरत जी दूसरे दिन एक मीटिंग बिठाए, अपने पिता के शरीर को चित्रपट को रख दिए और वहां पर मीटिंग बिठाए। तो सब कोई कहने लगे भरत जी आपके पिता आपको राजगद्दी दिया, इसलिए राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। गुरु वशिष्ठ बोले हाँ भरत आप बैठ जाइए। तो श्री भरत जी समस्त ग्रामवासियों का हाथ जोड़कर सम्मान किए और गुरु जी के चरण में प्रणाम किए। बोले गुरु जी आपका मैं बात को मान लिया, परंतु आप हमें ये बताइए मेरी माँ के कई प्रथम में क्या मांगे थे? भरत के लिए राजगद्दी। तो गुरु वशिष्ठ बोले हाँ जब मेरी माँ मेरे लिए राजगद्दी मांगी थी तो मेरे भैया को आप रोक देते और हमको पहले राज सिंहासन पर बैठा देते, उसके बाद हम देखते मेरे भैया राम को किसके अंदर में सामर्थ्य है जो मेरे भैया राम को वनवास भेज देते। आप ऐसा क्यों नहीं किए और मेरे भैया राम को आप वन भेज दिए? इसलिए कल प्रातः काल में भैया राम को लाने के लिए जाऊंगा। तो इस बात को सुनकर अयोध्या वासी सब प्रसन्न हो गए, भरत भरत कहकर जयकारा लगाए और सब के अंदर में एक सोच आया जे भरत जी जाएगा और हम भी जाएंगे और हम भी राम को लाने के लिए जाएंगे। सबको ये मन में सोचे। अंत में सुबह हुआ, निज निज वाहन व्यवस्था श्री भरत जी जा रहे हैं तो माँ कौशल्या रथ में बैठी, सुमित्रा रथ में बैठी, माँ के कहीं नहीं आई, माँ के कहीं छुप गई। तो माँ कौशल्या सुमित्रा को बोले सुमित्रे अरे कौशल्या के कहीं कहाँ है? बोले दीदी हम बहुत प्रयत्न किया वो नहीं आए। तन माँ कौशल्या के कहीं माता के महल में गई और के कहीं को समझाए कि कहीं आप मेरे साथ में चलो, राम सबसे ज्यादा प्रिय आपको है और आप राम के लिए प्रिय हैं। अगर आप वन में नहीं मिलेगी तो राम किसी से भी भेंट नहीं करेगा, किसी से नहीं मिलेगा, इसलिए आप चलो। उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में बैठाई माँ कौशल्या और लेकर चले श्रोताओं। तो जो विश्वसनीय सेवक थे उनको वहां पर रख दिया जो यहाँ पर देखभाल के लिए राम का संपत्ति है। भरत चले चित्रकूट हो राम
त्रिकोटि हो राम